पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। सर्व आत्मा शंभु हैं, उसी प्रकार मैं हूँ। मैं ही शिव रूप हूँ। वामदेव जी, इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईश्वा पायोनिषद की श्रुति के 2 वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थात साक्षात भगवान शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्य को इनका आदर पूर्वक उपदेश करें। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उनकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चकोर मंडल में स्थापित करें। फिर ओमकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करें। उसमें वस्त्र लपेट दें और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव करता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया है। इसीलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करें। शिष्य के आसन की पूजा करके उनमें भगवान शिव के आसन और भगवान शिव की मूर्ति की भावना करें। फिर सिर से पैर तक सजो जाति आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करें। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उनके मस्तक पर भगवान शिव का आवाहन करें। तत्पश्चात अस्थापानी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करके फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक 16 उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करे, ओम स्वाहा का उच्चारण करे, कुल्ला और आचमन कराए, अर्घ आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करे। भगवान शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मोदोरी, विदोनप्ति, परम इत्यादि ब्रह्मनाद वल्ली के मंत्रों को तथा भुर्वेणे, वारुणी इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़ें। तत्पश्चात यो देवनाम प्रथमः पुरस्ततात् 10-3 से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य याह पर सा महेश्वर तक महानारायणोपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित 50 शस्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जाप करें। अनुकूल चित्त से पूर्णोवाहम इस मंत्र तक का जाप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदनंतर तलाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराए। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्री पद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करें। उसे व्याख्यान देने तथा अवश्य कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दे। फिर गुरु अपने शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह कर कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो। यो कहकर वह भगवान शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। अब उस शिष्य को उठकर गुरु को नमस्कार करना चाहिए। अपने गुरु के गुरु को और उनके शिष्य को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो, तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा, आज से तुम समस्त लोकों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर भगवान शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी भगवान शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन ना करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो। हे मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट्ट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर श्री स्कंद जी ने यज्ञों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के क्षौर और स्नान विधि का वर्णन किया। ओम नमः शिवाय।
अध्याय 20 व 21 यति के लिए एकादशाह कृत्य का वर्णन। श्री स्कंद जी कहते हैं, हे वामदेव जी, यति का एकादशाह प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे स्नेहवश वर्णन करता हूँ। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका सम्मार्जन और उपलेपन करें। तत्पश्चात पुण्य हवन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनाएं और स्वयं श्राद्ध करता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करें। प्रदेश मात्र लंबा चौड़ा चकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु करके उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनावे और फिर अपने सामने की शंख की स्थापना करें। उसकी पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 5 अतिथि वैहिक देवताओं तथा देवेश्वरी देवियों के पूजन में ध्यान लगाएं। उत्तर और शासन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करें। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखें। उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आवाहन करें। पहले अग्नि पुंज स्वरूपिणी अतिवाहिक देवी का आवाहन करते हुए इस प्रकार कहें, ओम ह्रीं अग्नि रूपा माता वाहिक देवता नाम आवाहयामि नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करें। इस तरह 5 देवियों का आवाहन करके प्रत्येक के लिए आदर पूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात हरांग हिरिंग हुरुंग हरोंग हरांग इन बीज मंत्रों द्वारा षडंग न्यास और करन्यास करें। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए, उन सब के 4 हाथ हैं, उनमें 2 के हाथों में पाश और अंकुश धारण करती है तथा शेष 2 हाथों में अभय और वर्ण मुद्राएं हैं। उनकी अंग कांति चंद्र कांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोह लेती हैं। माणिक्य निर्मित मुक्तों से उद्भाषित चंद्रलेखा उनके सीमंत को विभूषित कर रही है। कपोलों पर रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं। उनके उरोज पीन तथा उन्नत हैं। हार के यूर कड़े और करघरनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती है। उनका कटिभाग कृश और नितंब स्थूल हैं। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। चरणार विंदों में माणिक्य निर्मित पाजेबों की झनकार होती है। पैरों की अंगुलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। यदि अनुग्रह मुर्दे के समान मूर्तिमान हो तो उसे क्या सिद्ध हो सकता है। इसलिए वे देवियां महेश्वर की भांति शाक्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न है। अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह पारायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके उनके लिए शंखस्थ जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पग हाथों में आचमनीय तथा मस्तकों पर अर्घ देना चाहिए। तदनंतर शंख से जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म उत्पन्न कराना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करें। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दे। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाएं। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदित करें। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम ह्रीं का प्रयोग करके समर्पयामि नमः बोलना चाहिए। ओम ह्रीं अगण्यदी रूपाभ्या पंचदेवीभ्या दीप समर्पयामि नमः। इसी तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय आख्योक्त योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात